अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फिजियोथेरापिस्ट इमरान। आज हम एक और पेशेंट है जमील साहब इनका नाम है, इनकी फिजियोथेरापी करने आए हैं। इनको पिछले 5 दिन से हम फिजियोथेरापी कर रहे हैं। इनको सीवीए का अटैक हुआ है, स्ट्रोक, फालिज का अटैक हुआ है इनको। तो हम फालिज की फिजियोथेरापी कैसे करते हैं, हम आज आपको बताएंगे कि इसमें कैसे मशीनें हम लगाते हैं और कैसे हम इनको एक्सरसाइज देते हैं। पैसिव एक्सरसाइज करवाएंगे और उसके बाद एक्टिव रेजिस्ट एक्सरसाइज करवाएंगे। एक्टिव रेजिस्ट एक्सरसाइज ऐसे होती है जैसे जिम के अंदर फोर्स लग रही होती है, जो जिम करने वाले हैं वो फोर्स से लगाते हैं, वजन को खींचते हैं अपनी तरफ, तो उनके मसल जो है ना बनते हैं, बिल्ड करते हैं अपने आप, स्टेमिना बिल्ड करते हैं। इसी तरह हम आप इनको भी हरकत करवाएंगे तमाम जॉइंट्स की और तमाम रेंज ऑफ मोशन करवाएंगे। तो तमाम जॉइंट की होगी, पहले अपर लिम्ब की होगी, फिर लोअर लिम्ब की करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। जमील साहब आपको क्या हुआ है ज़रा बताइएगा। फालिज हो गया था यार। कैसे हुआ है आपको? अचानक बस हो गया यार। अच्छा, अचानक कहाँ पे? एक दफ्तर में ही हो गया था। घर पे आया सुबह, बिल्कुल उठ ही नहीं सकता था। अच्छा, यार पता चला कि फालिज हो गया, काम ही नहीं कर रहे थे बिल्कुल। इनको सीवीए का अटैक हुआ है, लेफ्ट साइड अटैक हुआ है और राइट साइड अफेक्टेड है, अपर एंड लोअर लिम्ब। तो हम ये इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेटर कहलाती है, इनको पर्टिकुलर ये देते हैं, इनकी मसल की री एजुकेशन करते हैं और नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। इसी तरह इनको आपको बताएंगे, ये ज़रा टांग को हलाइएगा, अपनी तरफ खींचें। ये हमने इनको एक्सरसाइज दी हैं तो इनको अभी इनमें कुछ ना कुछ जो है वो पावर आ गई है। ये टांग को ऊपर की तरफ ले जाएं, अपनी तरफ खींचें खींचें खींचें, पूरी तरह चेस्ट के साथ मीट करें, इसको मिलाएं। आप सीधी करें, सीधी करें, टांग को सीधा करें, बिल्कुल सही है। फिर खींचें खींचें, अपनी तरफ खींचें खींचें, फिर नीचे की तरफ ले जाएं। अब टांग को सीधा ऊपर उठाने की कोशिश करें, ऊपर उठाने की कोशिश करें। माशाल्लाह। ये पिछले 4 दिन से हम इनको 5 दिन से एक्सरसाइज करवा रहे हैं, जिससे ये हो गया कि ये टांग को उठा सकते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा इनको इम्प्रूवमेंट आ गई है माशाल्लाह। अब रेजिस्ट भी करते हैं, ये हमारे जो रेजिस्ट एक्सरसाइज करवाते हैं इनको, वो रेजिस्ट भी करते हैं। ये हम आपको दिखाते हैं आगे चल के। इसको पहले हम इनको पैसिव एक्सरसाइज करवाएंगे तमाम जॉइंट्स की। अब हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवा रहे हैं लोअर लिम्ब। ये जो हम करवाते हैं इसको कहते हैं पैसिव एक्सरसाइज, और जो पेशेंट खुद करता है उसको कहते हैं एक्टिव एक्सरसाइज। और पेशेंट करता है और हम रेजिस्ट करते हैं उसको कहते हैं एक्टिव रेजिस्ट एक्सरसाइज। इसी तरह हम बाहर की तरफ खींचेंगे इसको, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, ताकि तमाम जॉइंट की इसलिए करते हैं कि तमाम जॉइंट स्टक हो जाते हैं। जो पैरालाइसिस केसेस होते हैं वो अपने आप से मूव नहीं कर पाते, तो उनकी जॉइंट रेंज ऑफ मोशन करते हैं ताकि वो फ्रीक्वेंटली मूव होते रहे। अदरवाइज ये लकड़ी बन जाते हैं, उधर ही सूख जाती है और आप हिला नहीं पाते। जब ठीक हो जाते हैं पहले मेडिकेशन होती है और उसके बाद फिर थेरेपी के सेशन स्टार्ट होते हैं। इसी तरह फिर हम इनको स्ट्रेचिंग देंगे। ये हम काफ मसल की और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं। इसमें ज्यादातर ये होता है कि टीए की टाइटनेस आ जाती है और फुट ड्रॉप हो जाता है, तो हम इसको टीए की एक्सरसाइज के लिए ये फुट को पेशेंट की तरफ हम उसको अपने पूरे जोर से उसको खींचेंगे, और पेशेंट के फेस एक्सप्रेशन से हमें पता चलेगा कि वो कितना पेन फील कर रहा है। अगर ज्यादा पेन फील कर रहा है तो आपने
हल्के से देना है, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपने कितना उस पे जोर लगाना है। इसके बाद चेस्ट, नी टू चेस्ट एक्सरसाइज कहलाती है, हम इसको ये स्ट्रेचिंग करवाएंगे, इससे बैक की स्ट्रेचिंग होती है। इसके बाद हम उसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं वहीं पे, तो आपकी बटक की कुल्ले के मसल की स्ट्रेचिंग होती है। और ये भी बैक की और लैटरल साइड ऑफ लेग की हम स्ट्रेचिंग दे रहे हैं। ये कुल्ले की मसल की स्ट्रेचिंग है। अभी एक्टिव एक्सरसाइज करेंगे, कुछ हमने पहले भी करवाई है, अभी इनको फिर थोड़ा सा कहेंगे कि एक्टिव एक्सरसाइज करें। थोड़ा सा अपनी तरफ जमीन सर खींचिएगा, टांग को अपनी छाती की तरफ खींचिए, टांग को अपनी तरफ खींचिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये देखिए टांग खींच रहे हैं बहुत, इनकी मतलब पूरी पावर के साथ, पूरे अपनी मेंटल पावर के साथ ये खींच रहे हैं, तो तब ये जहां तक जा रही है। अब सीधा करें जबीर साहब, सीधा करिएगा इनको। हमने कोशिश ये करनी है कि इनको खुद से करने दें। होता क्या है कि हम ज्यादातर हमें खुद जल्दी होती है, कहीं पे हमने जाना होता है, बाहर गाड़ी छूट जानी होती है, तो उससे हम कह रहे होते हैं कि ये जो इतनी देर लगाएंगे, पेशेंट इतनी देर लगाएगा, तो हम चले उठा के इधर कर लेते हैं, हम मूव कर लेते हैं। वो आपने नहीं करना, आपने पेशेंट से काम लेना है, आपने इनको करने देना है। पेशेंट को करने देंगे तो ज्यादा, जितना ये करेंगे इतना जल्दी ठीक होंगे। अब फालिज के पेशेंट के साथ होता क्या कि अगर हम 50 बंदे भी यूके में भी चले जाएं, इवन जना हॉस्पिटल में चले जाएं, यहाँ पे एनीवेयर, तो वो होता क्या कि आप वो कोई बंदा आपको ठीक नहीं कर सकता खुद से, जब तक पेशेंट की विल एंड पावर स्ट्रांग नहीं होगी। वो दिमाग से नहीं चाहेगा, वो अगर अगली लाइफ को एंजॉय नहीं करना चाहेगा, वो मस्जिद में खुद से नहीं जाना चाहेगा, खाना खुद से नहीं खाना चाहेगा, आगे काम नहीं करना चाहेगा, तो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो ये पेशेंट के लिए भी और फैमिली मेंबर्स के लिए भी जरूरी है कि ये इस चीज को समझें। तो हमने इन चीजों पे फोकस रखना है, उनको ज्यादा करने दें, टाइम उनको टाइम टेकिंग, उनको टाइम लेने देंगे। वो कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं तो आराम से करेंगे, क्योंकि वो पैरालाइज है, वो क्योंकि वो चूंकि वो ये चीज नहीं कर पा रहे, इसलिए हम इनको एक्सरसाइज दे रहे हैं, इनके साथ इसलिए लगे हुए हैं। पूरे फैमिली मेंबर, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। फिर हम फैमिली मेंबर्स को अवेयर करते हैं कि कैसे आपने ये, उनको पूरी तरह से हम एक्सरसाइज समझाते हैं कि आपने 2 से 3 दफा करनी है। कुछ मोडेलिटीज हम उनको बताते हैं कि वो परचेज कर लें। इनके लिए हमने ये नी इमोबिलाइजर, क्योंकि ये यहाँ से ये हो जाता था, क्योंकि पैरालाइज है लोअर लिम्ब, तो ये चीज हो जाती थी। और वो क्योंकि पूरी तरह से पैरालाइज है और वो इनकी डोमेन में नहीं है, तो हमने ये इमोबिलाइजर, नी इमोबिलाइजर कहलाता है, ये हमने इनके लिए मंगवाया है, ताकि ये आसानी से इसको हम ग्रैब कर लेंगे इधर से और फिर ये इस पे चलेंगे इंशाल्लाह। तो ये भी हम आपको इसके बाद, एक्सरसाइज के बाद, ये भी बताएंगे कैसे करना है। तो अभी हमने इनकी एक्टिव रेजिस्टेड एक्सरसाइज करवानी है। एक्टिव रेजिस्टेड एक्सरसाइज कैसे करवाएंगे ये हम आपको बता रहे हैं। हमने इनकी पूरी पूरी हेल्प भी करनी है साथ, लेकिन वहां पे हेल्प करनी है जहां पे ये नहीं कर सकते। जहां पे कर सकते हैं तो इनको खुद से करने देना है। अब आपने मेरी तरफ जोर दें, ये टांग को पूरी तरह से जोर दे रहे हैं और मैंने जोर देना है अगेंस्ट साइड पे। अगर फॉर एग्जांपल ये मेरी तरफ जोर दे रहे हैं तो मैंने इनकी तरफ जोर देना है, और कंडीशन को देखते हुए कि पेशेंट जोर कितना दे पा रहा है उसके हिसाब से जोर देना है। वो जब आप एक्सरसाइज करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये भी किसी भी पार्किंसन डिजीज के लिए, किसी को भी आप स्ट्रेंथन वीकनेस आ जाती है तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कहलाती है, एक्टिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। तो पेशेंट ने ये करनी, ये इनमें फुली ये मुझे जोर दे रही है और मैं रेजिस्ट कर रहा हूँ इनको। ये
माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और फुली तौर पे आपने मोटिवेट करना होता है पेशेंट को आपने, क्योंकि पुश करना है, आपने उठाना है। वो इसी तरह लाएगा कि जैसे बच्चा पहले क्रॉलिंग में आता है, स्टैंडिंग करना शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर वो चलना शुरू हो जाता है। इसी तरह ये भी पैरालाइज हो गए हैं। ये भी स्टार्ट लेंगे जीरो से फिर 1 2 3 4 5। तो इस तरह ही ये करेंगे। तो आपने मोटिवेट करते रहना है। आपने कभी भी पेशेंट को डिमोरलाइज नहीं करना। आपने उठाना है पेशेंट को, लेटे हुए को उठाना। इट इज नॉट इजी। आपने हिम्मत पकड़नी है पहले तो खुद आप। अगर आप उसके ऊपर घबरा गए तो पेशेंट तो पहले ही घबराया होता है। आप अगर खुश हैं और अच्छे तरीके से अपने आप को सही संभाला हुआ तो आप पेशेंट को सही केयर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके फेस एक्सप्रेशन डाउन है तो ऑलरेडी पेशेंट के फेस एक्सप्रेशन जो डाउन होते हैं वो अंदर से भी वो गिरा होता है। आपने उसने गिरे हुए से आपने उठाना है उसको। तो इसलिए आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अभी सर इसको ऊपर की तरफ आप जोर देंगे, जोर दें। ये अब जितनी ये पावर इनके अंदर है उस तरह ही की रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करवानी है हमने। ये नहीं है कि वो हल्की सी उनमें है तो हम पूरा जोर दे रहे हैं और वो उठा ही नहीं सकते। ऐसे भी नहीं करना। तो थोड़ी सी हेल्प हमने कर दी देनी है। और हर रेपिटेशन पे आपने जरूर फोकस करना है कि वो आपने ये कहना है ताकि उनकी नॉकिंग हो, ब्रेन नॉकिंग हमने करनी होती है। जोर दे सर ऊपर की तरफ, ब्रेन जोर दे सर, बहुत अच्छे। जोर दे सर ऊपर की तरफ, बहुत अच्छे। जोर दे सर ऊपर की तरफ, बहुत अच्छे। और इनमें काफी माशाल्लाह पावर आई हुई। अब बाहर की तरफ आपने जोर देना है। बाहर की तरफ जोर दे सर, बाहर की तरफ जोर दें, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाहर की तरफ जोर दें, बाहर की तरफ जोर दें। इनमें ये 4 से 5 दिनों में आप फैमिली मेंबरान की भी मैं आपसे बात करवाऊंगा। ये कितना अच्छा रिजल्ट इन्होंने पाया है ये आपको खुद बताएंगे। जोर दें सर, जोर दें, जोर दें, जोर दें, जोर दें। और नीचे की तरफ जोर दें, नीचे की तरफ जोर दें, नीचे की तरफ जोर दें, नीचे की तरफ जोर दें। इसी तरह लो लिम्ब की एक्सरसाइज के साथ हम क्योंकि वीडियो बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा शॉर्ट करना होता है हमने। अब हम आर्म की तरफ जाएंगे, अपर लिम्ब की तरफ। स्टॉप करेंगे। इधर पकड़ी हाथ ऊपर कर। अच्छा अभी ये हमने क्वाड्रिसेप को पे इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेटर देंगे। अब अगर आप देखें तो ये मशीन इनके पूरे मसल को हिला रही है। थोड़ा सा करीब कीजिएगा, फोकस करिएगा इसको। ये आप देख सकते हैं ये पूरा आपकी ये जो नी है, ये जो आपके नी के ऊपर होते हैं क्वाड्रिसेप मसल, देयर आर 4 मसल। इनको स्ट्रांग करना जरूरी होती है क्योंकि नी की फ्लेक्शन एक्सटेंशन ये वाली मूवमेंट जो है ना वो इनकी स्ट्रेंथन, इनकी मजबूती से ये वाली मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है, तो हमने इसको स्ट्रेंथन करना होता है। इसी तरह हम ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मैक्सिमस को हम करेंगे, लगाएंगे। थोड़ा सा उठाइएगा। ग्लूटियस मीडियस ये वाला मसल जो साइड का मसल ये कहलाता है, और ग्लूटियस मैक्सिमा ये आप ये वाली जो मूवमेंट करते हैं, ये वाली इधर लगाइएगा। इधर ये वाली जो मूवमेंट कर रहे हैं तो ये यहाँ का ये मसल जो स्ट्रांग होगा तो फिर ये वाली मूवमेंट होगी ये लैटरल साइड पे।
तो एब्डक्शन भी खिलाती है। इसी तरह हम हाथ पे आ जाएंगे। अब थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि ये कितना इनका हाथ जो है ऊपर वाला बाजू जो है कितना पैरालाइज है, फिर ये कैसे मतलब करेंगे इंशाल्लाह वो आपको बताएंगे। थोड़ा सा क्या हाथ को अपनी तरफ लेके जाएं, फोल्ड करें, बहुत अच्छे। ये पूरी फोर्स के साथ लेके जा रहे हैं तो ये हो रहा है। और आप इनका देखें, ये पूरा जो रिस्ट और हैंड है वो जो है वो पूरी तरह से गिरा हुआ है, वो पूरी तरह सपोर्टेड नहीं है, होल्ड नहीं कर पा रहे। इसी तरह पीछे की तरफ ले आए, ये एक्टिव एक्सरसाइज कहला रही है, एक्टिव कर रहे हैं, ये खुद से कर रहे हैं। और जितना ये खुद से करेंगे इतना जल्दी ठीक होंगे, इतनी पावर जो है मसल के अंदर का, इतना मसल जो है स्ट्रेंथन होंगे जल्दी से। करें करें करें, शाबाश जमील साहब, बहुत अच्छी आपने मूव की, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इसको टांग को पूरी तरह इस तरह उठाने की कोशिश करें, सॉरी पूरे बाजू को उठाने की कोशिश करें। वेरी गुड, बहुत अच्छे जमील साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप पूरे बाजू को इस तरह उठाने की कोशिश करें, उठाएं। आपने कोशिश करनी है, कभी भी ये नहीं कहना कि ये हो नहीं रहा। अब पूरे बाजू को, ये तो आपने कर दिया, आप पूरे बाजू को उठाने की कोशिश करें, इसको एल्बो में, ये वाली पूरी की तरफ आप ये कर रहे हैं ना, अब पूरा उठाने की कोशिश करें, पूरा बाजू उठाने की कोशिश करें। यहाँ पे इनको दिक्कत हो रही है, हमने इनको स्ट्रॉन्ग करना है, इनकी मेंटली तौर पे इनको स्ट्रॉन्ग करना है कि आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, तो आप करें। यू